आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया माँ मरियम की जन्म पर्व मना रही है। सर्वप्रथम आप सबों को इस त्योहार की सारी आशीषें माँ मरियम की मध्यस्थता से ईश्वर से सारी कृपाएं आप सबों को अदा करता हूँ। पवित्र कैथोलिक कलीसिया माँ मरियम की जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में हर एक विश्वासी से यही चाहते हैं कि जिस प्रकार माँ मरियम ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार किया, उसी के अनुसार हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी अपने विश्वास को पूर्ण रूप से, पूर्ण आत्मा और शक्ति से अपने जीवन में ग्रहण करें और माँ मरियम की समान जीवन में ईश्वर से एक अद्भुत रिश्ता बनाकर अपने विश्वास रूपी जीवन की घोषणा करें। 4वीं सदी से लेकर जब कलीसिया इस त्योहार को मनाती है तो कलीसिया की एक ही मशा है कि कलीसिया का जीवन हमेशा माँ मरियम की ईश्वर की उपस्थिति में कलीसिया के प्रति जो निष्ठा है, मध्यस्थता है, उसके आधार पर कलीसिया का संचालन होती है। इसलिए हम कलीसिया के इतिहास में देखते हैं जब भी गलत सिद्धांतों से, पाखंडता से कलीसिया को घेरा जाते थे और अत्याचार से कलीसिया को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन सभी समय माँ मरियम प्रत्यक्ष होकर कलीसिया की मदद की है। चाहे फातिमा में हो, लुर्द में हो, मिजगोरिया में हो, आदि जगहों में हो। इसलिए कलीसिया का यही विश्वास है, जिस प्रकार माँ मरियम कलीसिया की माता है, हर एक विश्वासी की माता है, जब से ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार किया, तब से लेकर दुनिया के अंत तक, जब अपने प्रिय पुत्र की पुनरागमन के समय तक माँ मरियम कलीसिया की मदद करेंगे, यदि हम विश्वास के साथ माँ को हमारे जीवन में स्वीकार करेंगे। माँ मरियम के जन्म पर्व के बारे में या जन्म के बारे में हम वचन में नहीं देखते हैं, लेकिन दूसरी सदी में लिखा हुआ प्रोटो इवांजेलियम ऑफ जेम्स, याकूब के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं माँ मरियम के जन्म के बारे में। योआकीम और अन्ना नामक धर्मी व्यक्तियों से मरियम की जन्म हुई उनकी बुढ़ापे में। सद योआकीम और संत अन्ना वचन से इब्राहिम की जीवन को आधार मानकर निष्ठा से ईश्वर की उपस्थिति में एक संतान के लिए प्रार्थना करते रहे और इब्राहिम के जीवन में ईश्वर ने जिस प्रकार आशीष बरसाया, उसी प्रकार उनके मन में एक विश्वास था, उनके जीवन में ही एक संतान को प्रदान करते हुए ईश्वर उनकी आशीष करेंगे, उन्हें आशीष प्रदान करेंगे। यही विश्वास के साथ निष्ठा से, निडरता से ईश्वरीय योजना को स्वीकार करते हुए धार्मिक जीवन बिताते थे। इसलिए हम देखते हैं उनके बुढ़ापे में ही, योआकीम के बुढ़ापे में ही उन्हें मरियम नामक इस संतान की आशीष ईश्वर से मिली है। जब से इस बेटी को उन्हें मिली है, तब से ईश्वर के प्रति उन्हें अर्पित करते हुए ईश्वरीय कार्यों में उन्हें एक लेखाव देकर ईश्वरीय कृपा में उनका पालन पोषण किया। इसलिए उस ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 1 साल की उम्र में छोटी मरियम को मंदिर ले जाकर ईश्वर के लिए प्रतिष्ठा की। तब से मरियम ईश्वर के लिए अर्पित थी और कलीसिया यही विश्वास करती है, ईश्वर ने अनादि से जो प्रतिज्ञा की है, जब आदम और हेवा ने ईश्वर के विरुद्ध पाप किए हैं, तब से जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए माँ मरियम को ईश्वर ने चुना है। इसलिए कलीसिया माँ मरियम की निष्कलंक गर्भागमन की त्योहार दिसंबर 8 तारीख को मनाती है और कलीसिया माँ मरियम की त्योहार मनाते हुए इन सारे तथ्यों को हमारे सामने प्रकट करते हुए कलीसिया बताते हैं
हर एक विश्वासी के जीवन में मां मरियम से एक अटूट रिश्ता होना है, यदि वह अच्छे विश्वासी बनकर जीवन बिताना चाहते हैं। आज हम कलीसिया में देखते हैं, दुनिया में देखते हैं, कई लोग मां मरियम के खिलाफ हैं। कई लोग बताते हैं मां मरियम को ईश्वर ने अवश्य चुना है प्रभु यीशु को मुक्तिदाता को जन्म देने के लिए, लेकिन जब प्रभु यीशु की यानी मुक्तिदाता की जन्म हुई है तब से मरियम की कोई महत्व नहीं है। लेकिन कैथोलिक कलीसिया भी विश्वास करते हैं, जो लोग अपनी मां की जीवन को स्वीकार नहीं करते हैं वही लोग मां मरियम का भी तिरस्कार करती है। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के बाद अपनी मां की कोई महत्व नहीं है ये नहीं बताते हैं। इसी प्रकार कलीसिया भी बताते हैं, यदि हम वचनों में देखें, सुसमाचार में देखें, लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 अनुवाद की 49 में हम देखते हैं, जब ईश्वर स्वर्ग में चलेगी, स्वर्ग में अपने पिता की ओर चल पड़े, उस समय शिष्यों को बुलाकर शिष्यों से कहा, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसमें तुम्हारे पास भेजूंगा। पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की जो प्रतिज्ञा की है, वरदान के बारे में बताया है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग शहर में तब तक बने रहो जब तक ऊपर की शक्ति से तुम संपन्न ना हो जाए। प्रभु यीशु स्वर्ग चले जाने की तुरंत पहले अपने शिष्यों से कहा, पिता परमेश्वर ने जो वरदान के बारे में प्रतिज्ञा की है मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। जब तक तुम उस वरदान से आलोकित नहीं की जाओगे तब तक तुम शहर में बने रहो, शहर में इकट्ठे हो जाओ। प्रेरित ग्रंथ अध्याय 1 के 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु के स्वर्ग आरोहण के बाद मां मरियम के साथ सारे शिष्य इकट्ठे थे। वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं 12 से लेकर 14 तक में, प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की यात्रा की दूरी पर है। वहां पहुंचकर वे अटारी पर चढ़े जहां वे ठहरेंगे, और सारे शिष्यों के नाम लिखा गया। इसके बाद बताते हैं, ये सब एक हृदय होकर ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे, तब पवित्र आत्मा का आगमन उनके ऊपर हो जाते थे। प्रभु यीशु की मृत्यु और स्वर्गारोहण के बाद शिष्य डर के मारे बैठे थे। उस समय शिष्य को इकट्ठे करते हुए मां मरियम उन सारे शिष्यों को एकत्रित कर ईश्वर को वरदान की प्रतीक्षा में लगे रहने के लिए, प्रार्थना करते रहने के लिए प्रेरित किया। इसलिए कलीसिया बताती है मरियम प्रेरितों का प्रेरित है। मरियम सबसे पहला प्रेरित है। जब मरियम सारे शिष्यों को इकट्ठे करते हुए प्रार्थना की, उस समय पवित्र आत्मा का आगमन हुई। आज भी जब मरियम के साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, हमारे ऊपर सारे आशीष उतर आते हैं। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन में हमें अवश्य मरियम से एक अटूट रिश्ता होने की जरूरत है। कुछ दिन पहले हम लोग कलीसिया के और बिशप लोग और प्रीस्ट लोग, पुरोहितों का एक कॉन्फ्रेंस था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मामरा अटेंड करके, उसमें से एक दिन के प्रवचन में फादर बता रहे थे, जो विदेश में एक फादर उनके जीवनी के बारे में बताया। उस फादर के जीवन में, उस पुरोहित के जीवन में एक दिन एक दुर्घटना हुई। उस दुर्घटना में उनके सिर में भारी चोट लगी, वे कोमा में चले गए, कई दिन अस्पताल में पड़े रहा। इसके बाद वे सुरक्षित बेच निकला और अपने पुरोहित जीवन में लौटा है। एक दिन मिसा बलिदान चढ़ा रहे थे, मिसा बलिदान के बीच सुसमाचार पढ़ रहे था। अचानक उनके मन में एक घटना याद आ रही। जब वो कोमा की अवस्था में अस्पताल में पड़े थे, उस समय उन्हें एक दृश्य उनके मन में आया, उसकी याद आया। उस दृश्य इस प्रकार था, उस फादर बता रहे थे, वे उस अवस्था में स्वर्ग की ओर उड़ा गया, यानी ऊपर की ओर उड़ा गया। प्रभु यीशु के सामने न्याय विधि के लिए वह खड़ा रहा था। उस समय प्रभु ने उनका जीवनी को पढ़कर अंत में कह दिया, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा।
ईश्वर ने उनका न्याय विधि सुनाया, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। उस समय मां मरियम अपने पुत्र से आग्रह किया, बेटा ये तुम्हारा पुरोहित है, इसको एक मौका और दे दो। वे अपनी पुरोहिताई जीवन विश्वस्तता से, जिम्मेदारी से दिएगा, ये तुम्हारा पुरोहित है। मां मरियम की बात को मानकर उस पुरोहित पुनः जीवन में लौटा है, यही बताया। तो जब भी मां मरियम हमारे लिए अपने पुत्र के पास मध्यस्थता करेगी, अवश्य पुत्र उसको सुन लेते हैं। कुछ दिन बाद पहले की घटना मुझे भी याद आ रही है। जब मैं ज्योति स्कूल में आया, उस समय एक लड़का था 10वीं में। अक्सर स्कूल नहीं आते हैं, जिस दिन स्कूल आएगा मेरा सर दर्द खड़ा हो जाएगा। यानी जिस दिन स्कूल आते हैं वो मारपीट झगड़ा करेगा स्कूल में अवश्य, नहीं तो पटाखा लेके आएगा, कुछ न कुछ लेके आता है। इसलिए मैं चाहता था कि ये स्कूल ना आए, लेकिन स्कूल नहीं आना भी एक गलत संदेश दूसरे बच्चों को देता है। इसलिए कई बार उसको सस्पेंड किया, कई बार उनको प्यार से समझाया, कई बार डांट से समझाया, सस्पेंड किया, फिर भी कोई बदलाव नहीं। उनके माँ बाप को बुलाया, उनका पापा उनसे अलग रहते हैं, मम्मी से अलग रहते हैं, वो कभी नहीं आया। कई बार बुलाने के बाद जबरदस्ती इसको स्कूल से बाहर निकाला था। इनकी माँ आई, माँ आके मेरे सामने रोने लगी। फिर मैंने अंत में सोचा इसे स्कूल से निकालने का था। अंत में सोचा इसको स्कूल से अवश्य निकालूंगा, लेकिन 10वीं का परीक्षा लेने की अनुमति दूंगा। लेकिन शिकायत किया जाकर डीओ के पास, डीओ से चिट्ठी आया, फोन आया, उनको मैं समझाया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे निकालना पड़ा है। इसके बाद कलेक्टर के पास शिकायत कर लिया। फिर भी मैंने अपने निर्णय पर दृढ़ रहा। मैंने सभी को सारी बातों को स्पष्ट रूप बताकर मैंने निर्णय ली, इस बच्चे को स्कूल आने को अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि आने से कई प्रॉब्लम है। जब भी आते हैं झगड़ा होता है, दूसरों से मारपीट होता है, फिर उनके पेरेंट्स आके शिकायत करते हैं, इसके चलते स्कूल से बाहर भी मारपीट हो जाते हैं। लेकिन ये माँ रोज आने लगे, मेरे पास आकर रोने लगी और आके घंटों पर ऑफिस में बैठे रहेगी। मुझे फिर ऑफिस से निकल जाना पड़ता था, ये बाहर नहीं निकल के आएगी। ऐसे 7-8 दिन हो गया, मुझे भी तरस हो आए। मैंने ये सोचा ये माँ की एक ममता है अपने बेटे से, चाहे बेटे कितने बुरा हो फिर भी माँ उन्हें प्यार करते हैं। और माँ बताती है मैं इन्हें संभालूंगा फादर, एक मौका दिए, स्कूल आए, पढ़ाई करें। अंत में मैंने एक दिन मन में यही सोचाया, माँ मरियम भी इसी प्रकार अपने पुत्र के पास मध्यस्थता करते होंगे लोगों के लिए। इसलिए मैंने सोचा यदि ये माँ कल भी मेरे पास आएंगे अवश्य मैं इन्हें मौका दूंगा। दूसरे दिन 7 बजे स्कूल खुलने के पहले ही ये माँ आ गई, फिर मैंने इनको मौका दे दिया। फिर आने लगे, कुछ दिन ठीक ठाक चलेगा, फिर से उनका काम शुरू, मारपीट झगड़ा। वैसे ही 10वीं तो निकल गई। मैंने सोचा अच्छा है निकल गया, 11वीं में एडमिशन नहीं दूंगा। मैंने निर्णय लिया, डिसिप्लिन कमेटी को भी बताया, डिसिप्लिन कमेटी ने एग्री किया, हम लोग डिसाइड किया 11वीं में इसको एडमिशन नहीं दूंगा। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट आया तो 2 सब्जेक्ट में 2 विषय में कंपार्टमेंट है। मैंने सोचा अच्छा हुआ, क्योंकि पास नहीं हुआ इसलिए तो 11वीं में आएगा भी नहीं है, तो मेरा काम खत्म। लेकिन क्या हुआ, कुछ महीने बाद सप्लीमेंट्री एग्जाम हो गया, उसमें ये लड़का पास हो गया। मतलब फिर आई ये माँ और लड़की आई, जुलाई लास्ट में आई, इसको पढ़ने का 11वीं में एडमिशन देना। मैंने बोला नहीं। फिर शिकायत लेकर दिया, कलेक्ट्रेट दिया, कलेक्टर के पास गया। फिर कलेक्टर से मैंने ये सारी बातें बताई, इनको एडमिशन देने से ये प्रॉब्लम, इतना ही नहीं एडमिशन पूरा प्रोसेस खत्म हो गया, अभी सीट खाली नहीं है। फिर भी नियम कायदे हैं, यदि दबाव डाले तो हमको एग्री करना पड़ेगा, किसी बच्चे को एडमिशन देने में मना नहीं करना है। बाद में फिर ये माँ का फिर होने लगी, एडमिशन दे दिया। एडमिशन दे दिया, कुछ दिन ठीक चला गया। इसके बाद फिर पुराना कहानी शुरू। जब भी आए मारपीट, गेट के बाहर अपने स्कूल के बच्चों को, बाहर के बच्चों को आके मारपीट। फिर हम डिसाइड किया है, कमेटी मिला के डिसाइड किया 11वीं से इसको स्कूल से निष्कासित कर लेंगे। डिसाइड कर लिया, लेटर बना कर रख लिया। फिर रोज आके माँ रोने लगी,
और इधर उधर से दबाव भी बनाने लगे मेरे ऊपर। फिर भी हम लोग कमिटी डिसाइड किया, जो डिसीजन लिया है ये पक्का रहेगा। स्कूल से निकाल दिया, इनको बता दिया। लेकिन स्कूल से निकालने के दूसरे दिन सुबह सिस्टर आकर मुझे बताया, मैं एक बार उनको और समझाऊंगा, एक मौका और दे दो। मुझे तो पहले गुस्सा आया सिस्टर के ऊपर, क्योंकि सारी बातों को वो देखती है, कितनी परेशानी मुझे झेलना पड़ता है, फिर भी वो आके बताती है। कई बार सिस्टर भी उनको समझाया, माँ को समझाया, बेटे को समझाया, तो कोई बदलाव नहीं। लेकिन उस दिन सुबह आके बताती है, मैं उन्हें एक बार और समझाऊंगी, वो बदल जाएगा। फिर मैंने सोचा ठीक है, सिस्टर बता दिया, मौका दूंगा। सिस्टर से बोला लिखवा के ले लो, समझाओ। उस दिन माँ और बेटा आया, सिस्टर समझाए उनको। इसके बाद मेरे पास आया, मैं भी समझाया। मौका एक और उनसे लिखवा के ले लिया। आज के बाद किसी भी प्रकार की शिकायत आने से तुरंत स्कूल से निकालूंगा, लिख के ले लिया, मौका दे दिया। उसी दिन से उस लड़के के जीवन में बदलाव आने लगे। इस साल 12वीं पास कर लिया। तब जब उस दिन सिस्टर मेरे पास आई, मुझसे विनती किया, तब मुझे ये बातें याद आई, नहीं तो ये सोच मेरे मन में आया, मां मरी इसी प्रकार कितने लोगों के लिए अपने पुत्र के पास मध्यस्थता करती होगी। कर भाई और बहन, हमारी मां मरियम आज प्रकाशना ग्रंथ में हम सुन लिया है, सूर्य की शोभा वाली वस्त्र पहनकर, चंद्रमा के पाद पीठ पर, सिर पर मुकुट, 12 तारों का मुकुट पहनती हुई, दुनिया की रानी के रूप में, स्वर्ग और इस दुनिया की रानी के रूप में मां मरियम यदि स्वर्ग में उपस्थित है, हर एक विश्वासी के लिए, चाहे वह कितने भी पापी हो, कितने भी गलत रास्ते में चलने वाले हो, कितने भी बार प्रभु यीशु को ठुकराने वाले हो, उनके लिए मध्यस्थता करेगी। हम विश्वासी गणों को मां मरियम की मध्यस्थता से अपने कमजोरियों को स्वीकार करते हुए हमारे विश्वास में पक्का जीवन बिताने की चेष्टा करने की जरूरत है। आज मां मरियम की इस जन्म पर्व मनाते समय हम मां मरियम के जरिए हमारे जीवन में आज तक जाने अनजाने कितने भी आशीष हमें मिली है। कई बार मां मरियम हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने पुत्र के पास मध्यस्थता किए होंगे। इसलिए मैं आपसे पुरोहित हूँ, आप लोग धार्मिक जीवन या पारिवारिक जीवन में एक खुशी का जीवन बिताते हैं। इसी तथ्य को स्वीकार करते हुए हमें हमारे विश्वास में दृढ़ रहने की जरूरत है, हमारे विश्वास की घोषणा करने की जरूरत है। हमें एक ऐसे तैसे जीवन बिताने वाले नहीं बनना है। ईश्वर यही नहीं चाहते, मां मरियम यही नहीं चाहते हैं। मां मरियम यही बताते हैं, जिस प्रकार मां मरियम कलीसिया के लिए मध्यस्थता करती है, हम प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए, अपने साथ रहने वाले, अपने से जुड़े हुए लोगों के लिए मध्यस्थता करते हुए, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, उनके मनोविवर्तन के लिए प्रार्थना करते हुए, उनके पापमय जीवन से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करते हुए एक विश्वास रूपी क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हम बुलाए गए। तो हमारी जिम्मेदारी को हम समझ ले। आज के दिन हम शायद अपने जीवनचर्या में खुश होंगे, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश होंगे, लेकिन हमें सोचना है केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश रहने के लिए नहीं है, अपने व्यक्तिगत जीवन की संतुष्टि के लिए हम बुलाए गए नहीं है। हम प्रत्येक व्यक्ति कलीसिया के अंग होकर हमारी एक जिम्मेदारी है, सारी कलीसिया के विश्वासमय जीवन में उनकी अगुवाई करने के लिए हम प्रत्येक व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। जो भी कलीसिया सदाते जा रहे हैं, ये भी कलीसिया में कमियां आते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कलीसिया की मदद करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। जो भी एक विश्वास से दूर भटक जाते हैं, तो उसको पुनः विश्वास में लाने की जिम्मेदारी हमारा है, प्रत्येक व्यक्ति का है। चाहे हम और कुछ ना कर सके, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करें, इतना तो हम हर एक व्यक्ति कर सकते हैं। तो आइए हमारे क्रिस्तीय जीवन की मतलब को हम आज के दिन समझें। जिस प्रकार मां मरियम हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं, एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करते हुए, मदद करते हुए क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। इसलिए प्रभु ने बताया आज के पहले पाठ में, चाहे तुम समुद्र पार करोगे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जलधाराएं तुमको बहा कर नहीं ले जाएंगी, क्योंकि तुम्हारे लिए मध्यस्थता करने के लिए मेरे सामने मेरी मां है। प्रभु यीशु ही बताते हैं,
चाहे कितनी भी परेशानियों से भी गुजरना पड़े, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। माँ मरियम हमेशा हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं। उस माँ की मध्यस्थता से हम सारे कलीसिया के लिए आज के दिन प्रार्थना करें, विशेषकर जहाँ जहाँ कलीसिया को सदाए जा रहे हैं। हमारे देश में भी अलग अलग रूप से कलीसिया को सदाए जा रहे हैं। संगठित रूप से कलीसिया के विरुद्ध काम चलते जा रहे, षड्यंत्र रचते जा रहे हैं। हम इस सत्य को स्वीकार करें, हमें सचेत रहकर विश्वास में अटल बनकर प्रार्थना करते हुए कलीसिया की मदद करना है। आइए उस कृपा के लिए माँ मरियम के मध्यस्थता से प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे विश्वास के लिए हम धन्यवाद देते हुए आज भी इस विश्वास में निडर रहकर जीवन बिताने की कृपा ईश्वर ने दी, उसके लिए धन्यवाद देते हुए हम लाखों अरबों लोगों की विश्वास में मजबूत बनने के लिए हम इस बेली में प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।